और मां के हाथों पिट रहे इस बच्चे का कसूर यह है कि इसने एक ग्लास या शीशा तोड़ दिया। ये बच्ची सड़क पर सोने को इसलिए मजबूर है भुगतनी पड़ी, क्योंकि आपको बच्चों के खिलाफ हिंसा नजर नहीं आती। इसका मतलब ये नहीं कि वो होती नहीं है। हमारे साथ आए, अपनी बात कहें, आवाज उठाएं। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो लगाव है देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा, जिसे 5 राज्यों में बच गया विधानसभा चुनावों का बिगुल। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में आचार संहिता लागू। 11 नवंबर से 4 दिसंबर तक होगी वोटिंग। पहली बार होगा राइट टू रिजेक्ट का इस्तेमाल। मुजफ्फरनगर एसीजेएम कोर्ट में पेश हुए बीजेपी विधायक संगीत सोम और सुरेश राणा। अदालत ने मुजफ्फरनगर जेल में रहने का दिया आदेश। आसाराम बापू पर एक और छात्रा ने लगाया बलात्कार का आरोप। बापू के आश्रम में पढ़ती थी छात्रा। आरोप लगाने के बाद से पूरा परिवार है लापता। मऊ में खनन माफियाओं ने सिपाहियों पर किया जानलेवा हमला। बालू का अवैध खनन रोकने पर ट्रैक्टर ट्रॉली से पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की। प्रतापगढ़ में मिड डे मील में धांधली का हुआ खुलासा। प्राइमरी स्कूल में 2 साल से नहीं बना खाना, लेकिन कन्वर्जन मनी डकार गया स्कूल। और प्रतापगढ़ में थाने में बलात्कार पीड़िता के साथ पुलिस वालों ने की छेड़खानी। इंस्पेक्टर और सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चला मुजफ्फरनगर, फिर भी सरकार नहीं जागी। साहब की मेहरबानी से आजाद हैं दंगों के दागी। सरकार मेहरबान तो दादी पहलवान। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। दंगे या मुलायम सिंह यादव जी की जुबान में कहें तो जातीय संघर्ष। सूबे में संघर्ष उस सुसुप्त सियासी ज्वालामुखी की तरह हो गए हैं जो पता नहीं कब किस इलाके में अचानक से फट पड़े और धर्म के नाम पर जिंदगियां लील जाएं। दंगे रोक पाना तो दूर की बात है, साइकिल वाले सजा की कड़वी रेवड़ियां सिर्फ बीजेपी और बसपा के आरोपी नेताओं को ही परोस रहे हैं। अपनों पर कार्रवाई की बात आते ही साहबों की जुबान पर रटी रटाई कविता खुद ब खुद मुखरित होने लगती है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कानून अपना काम करेगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं। मुलायम सिंह जी भी सरकार को आदेशित कर चुके हैं कि सख्ती से निपटा जाए, सांप्रदायिक ताकतों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, आदि इत्यादि वगैरह वगैरह। ये अल्फाज वो जुमले बन गए हैं जिन पर अब हंसी आना बंद हो गई है, अब गुस्सा आता है। सपा खून की छींटों को पक्षपाती सियासत से धोने की कोशिश कर रही है, जो जनता से कोरे धोखे के सिवाय कुछ और नहीं है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर। हमारे साथ भाई हुकुम सिंह साहब हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता हैं। आप मुजफ्फरनगर दंगों में खूंखार आरोपी बताए जाते हैं, लेकिन आप लगातार विधानसभा में भी रहते हैं, विधानसभा के बाहर भी जनता के साथ रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। सरकार आपको पकड़ने का दिखावा करती है, ड्रामा करती है, लेकिन पकड़ नहीं पाती। गजब बात है। और मुन्ना सिंह चौहान हमारे साथ हैं। आप आरएलडी राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप फोन पर हमारे साथ होंगे। तो मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपियों पर तेजी से कार्रवाई होगी। हर सरकारी जुबान सूबे की तरह ये रट रही है, लेकिन कुछ विपक्षी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ऐसा लगता है कि सरकार सो गई है। दंगा भड़काने के आरोपी मुसलमान नेता, या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी के आरोपी नेताओं की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? सरकार अपने आरोपियों को बचा रही है या उनके मुसलमान होने के डर से खुद डरी हुई है? मुजफ्फरनगर में हुए दंगे किसी एक खुराफाती दिमाग की उपज नहीं थे।
हर दल, हर पार्टी से इस आग में आहुति डाली गई। एक छोटी सी घटना के बाद बुलाई गई महापंचायत में मंच पर चढ़कर सभी ने आग उगली। सूबे में राज कर रही सपा हो, जनता की मार खाकर गद्दी से उतरी बसपा हो, कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, सभी ने दंगों की आग भड़काने में बढ़ चढ़कर किरदार निभाया। भद्द पिटने के बाद सरकार ने तेजी से कार्रवाई करने का थोथा खेल शुरू कर दिया। दंगों के आरोपी बीजेपी विधायक विधानसभा में लगातार मौजूदगी दर्ज कराते रहे, लेकिन प्रशासन के नुमाइंदे पूरे लाव लश्कर की मौजूदगी के बाद भी उन पर हाथ डालने से कतराते रहे। हालांकि बाद में पूरे नाटकीय अंदाज में बीजेपी विधायक संगीत सोम और सुरेश राणा को गिरफ्तार कर लिया गया। आनन फानन में दोनों पर रासुका भी तामील कर दी गई। सवाल सरकार की इस कार्रवाई में हुई देरी पर भी उठे। दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में और इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए, हजारों की संख्या में बेघर हुए, उसमें समाजवादी पार्टी की जो सरकार है और जो भारतीय जनता पार्टी है, ये दोनों लोगों के मिलीभगत का नतीजा है। और स्थानीय प्रशासन है और स्थानीय प्रशासन के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसकी इच्छा शक्ति में जो कमी दिखाई दी, खास तौर से किसी के खिलाफ कार्रवाई करना, किसी के खिलाफ कार्रवाई न करना। मुजफ्फरनगर की घटना में तकरीबन 14,000 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। चंद सियासी गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन आरोपी राशिद सिद्दीकी, मौलाना जमील, मौलाना नजीर, कादिर राणा, नूर सलीम राणा जैसों पर सरकारी मेहरबानी अब भी जारी है। अपने विधायकों के जेल में होने से बीजेपी सवालिया मूड में है। बीजेपी का दावा है कि सरकार ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखवाकर पुलिस को वसूली की छूट दे दी है, जबकि कांग्रेस और बसपा के आरोपी नेताओं को मेहरबानी की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। पुलिस को ब्लैंक चेक मिला है, 25 लोग लाओ, 5 को बुक कर दो, 20 से पैसे लेके छोड़ दो। ये सब इस मानवीय संवेदना के मसले पर भी पुलिस को कमाने की छूट दी है प्रशासन ने। वहीं सपा सरकार अपनी तेज कार्रवाई पर खुद की पीठ थपथपा रही है। भले ही राग पुराना लगे, लेकिन लगातार यही कहा जा रहा है कि कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितने ही बड़े पद पर क्यों ना बैठा हो, कार्रवाई से बच नहीं पाएगा। जो लोग भी इस घटना में इन्वॉल्व हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से किसी भी ताकतवर आदमी को छोड़ा नहीं जाएगा। ताकत के और ओहदे के मुताबिक किसी के साथ रियायत नहीं करी जाएगी। भाई जब सरकार में है तो उसका पक्ष रखेंगे ही, लेकिन विपक्ष का क्या करें, जो गैरों पे सितम, अपनों पे करम का गीत गाकर लगातार सपा सरकार की नाक में दम किए बैठा है। हालांकि अब तक की कार्रवाई को देखा जाए तो विपक्ष का ये समूह गान गलत भी नहीं है। भले ही उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी की सरकार और सरकार में मौजूद मंत्री इस बात का दावा कर रहे हो कि प्रदेश का माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की है और जैसे जैसे जांच में नाम सामने आते जाएंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, फिर भले ही वो कितने ही बड़े और ताकतवर पदों पर क्यों न बैठे हो। लेकिन अगर विपक्ष की माने तो सरकार कार्रवाई करने में भेदभावपूर्ण रवैया अख्तियार कर रही है। ऐसे में सवाल तो सरकार पर उठेंगे ही, क्योंकि कार्रवाई करने में सरकार जिस तरह की सुस्ती दिखा रही है वो किसी से छिपी नहीं है और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे में सवाल इस बात का भी है कि खुलेआम घूमने वाले इन आरोपियों पर कार्रवाई कब की जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ समाचार प्लस। सीधे हुकुम सिंह साहब के पास चलूंगा। हुकुम सिंह साहब, ये सरकार चाहती क्या है? क्या इस सरकार को अपने MY समीकरण के अलावा सूबे की जनता से कुछ भी लेना देना नहीं है? चाहे सरकार का इकबाल जाए, चाहे सरकार की छवि खराब हो जाए, चाहे लोग त्राहिमाम करते रहें, सरकार सिर्फ MY को साधेगी बस। सही बात है, क्योंकि सरकार हर फ्रंट पे फेल हुई है। अगर मैं सरकार से पूछूं, यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता पूछे कि आपने 1.5 साल के शासनकाल में उत्तर प्रदेश को क्या दिया, कोई भी एक उपलब्धि बता दे सरकार की हमने ये उपलब्धि करके दिखाई है। जब चारों तरफ से फेल हो गई तो निश्चित रूप से दंगे करा करके अपना पाप जो है दूसरों पर मंड करके ये सरकार बचना चाहती है। मैं अपने बारे में कहता हूं कि मुझे आरोपी बनाया गया, इससे बड़ा अपमान मैं अपना समझता नहीं कि 38 साल की राजनीति में मुझ पर यह आरोप लगे
कि मेरे दंगे को भड़काया और उत्सव भाषण दिया। 7 तारीख की घटना है और आज हम 4 तारीख में बैठे हुए हैं अगले महीने की। मैं बार बार ये सवाल करता हूं कि मेरे भड़काऊ भाषण का कोई वाक्य, एक सेंटेंस, एक शब्द इस देश को सुना दो जिसको आप भड़काऊ कहते हैं। आखिर सरकार के पास में अगर कोई है, कैसेट है या कोई और चीज है, क्यों नहीं सुना देते उसको कि ये भड़काऊ भाषण आपका है नहीं। जो आरोप लगाया है, FIR बनाई है, उसमें भी एक शब्द का उल्लेख नहीं है कि ये शब्द इन्होंने कहा जो भड़काऊ कहा जा सकता है। हमें इसलिए मुलजिम बनाया गया या आरोपी बनाया गया ताकि अपनी गंदगी हमके ऊपर डाल सके। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से और बताना भी चाहता हूं कि 7 आदमी जो गौरव कृष्ण सचन की हत्या में गिरफ्तार किए गए थे, हवालात में डाले गए थे, मैंने छुड़वाया था क्या उनको? किस मंत्री का फोन गया था जिन्होंने उनको छुड़वा दिया? हवालात में बंद हैं, SP DM दोनों मना कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR है और उसके बाद में भी उनको छुड़वाया और दोनों अधिकारियों को तुरंत हटा दिया। और इनके ऊपर अगर मुकदमा चलाना हो, उस FIR की कॉपी को फाड़ करके दूसरी FIR वहां पर दर्ज कराई गई। इतना फर्जी काम इन्होंने कराया। जनता के साथ धोखा अगर कर रहे हैं तो केवल समाजवादी पार्टी के मंत्री या इनके निर्देशन में अधिकारी कर रहे हैं। भाजपा के ऊपर तो इसलिए बहुत आसान है आरोप लगा देना कि ये तो सांप्रदायिक हैं। ये आरोप लगा दिया इन्होंने, आजादी है इनको आरोप लगाने की, लेकिन प्रमाण तो दो कुछ जी हमारे पूर्व बताओ हमने क्या किया उसमें जी। हम केवल वहां पर चले गए इस कारण से लोग इकट्ठे थे, ठीक है, हमको बुलाया गया और बुलाने के बाद में हमने 12-12:30 बजे वहां 12:30 बजे हम पहुंचते वहां पर जाकर के और 12:50 पे वहां से चल भी देते हैं और उसके बाद में कोई एक शब्द नहीं कहते हैं। केवल जो लोग जख्मी थे, जो पंचायत में शरीक होने के लिए आए थे, रास्ते में उनको जख्मी कर दिया गया। उनको लेकर के अस्पताल में जरूर गया। अगर अस्पताल ले जाकर के उनका इलाज कराना कोई अपराध है तो मैं अपराध को भुगतने के लिए तैयार जी। यहां पर मैं एक डिस्क्लेमर लगाना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के तकरीबन 22-25 नेताओं से, राज्य मंत्रियों से, दर्जा प्राप्त मंत्रियों से, विधायकों से, दूसरे पदाधिकारियों से हमारे सहयोगियों की हमारी बातचीत हुई। हर किसी से हमने गुजारिश की कि आप अखिलेश जी की सरकार का और मुलायम सिंह जी की पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे इस नंबर 1 शो पर 20 करोड़ दर्शकों के सामने आइए, आपका स्वागत है। लेकिन सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी का कोई भी नुमाइंदा आज हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए नहीं आया। ये उस मंशा को दर्शाता है क्या कि हम गलत करेंगे भी और जब पकड़े जाएंगे तो सामने आने से बचेंगे भी। मुन्ना सिंह चौहान साहब, क्या इस वजह से समाजवादी पार्टी में अब लोग बोलना पसंद नहीं करते, या जो लोग बोलते हैं उन्हें निष्कासित कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है, जैसे राम आश्रय कुशवाहा को किया गया? कुछ तो पर्देदारी है जिसको समाजवादी पार्टी के नेता छुपा रहे हैं। देखिए, जो मुजफ्फरनगर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, इसकी शुरुआत हुई 18 तारीख को हमारी पार्टी के सांसद माननीय जयंत चौधरी जी, जो उत्तर प्रदेश में सड़कों का हाल है उसको लेकर के बघरा मुजफ्फरनगर से हाथी करौंदा शामली तक एक पदयात्रा किया 18 किलोमीटर, जिसमें लाखों लोग जात धर्म छोड़ करके उसमें आए। फिर 12 सितंबर को गन्ने के बकाये पर हमारी पार्टी का बहुत बड़ा घेराव था मेरठ में। इन जनता का ये सुबाल को देख करके सत्तारूढ़ पार्टी और बीजेपी ने मिलकर के ये कुचक्र रचा है और इसमें दो राय नहीं है। सत्ता पार्टी के एक उम्मीदवार ने खुलेआम आरोप लगाया कि उसकी एक दर्जा पास मंत्री ने दंगा कराने का काम किया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए राष्ट्रीय लोकदल मांग करता है नाम लेकर बोलिए ना, किसने किसके ऊपर आरोप लगाया भैया? आप कब से बताइए पीठ पीछे बात करने लगे? जी, अमीर आलम साहब जो बिजनौर के उम्मीदवार हैं, हाँ। सारे अखबारों में छपा कि उन्होंने एक दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री के ऊपर कहा कि नाम लीजिए ना, नाम फला गांव में, अब नाम तो आप भी जानते हो, फला गांव में। देखिए मुन्ना सिंह साहब, जितना मैं आपको जानता हूं उतना ये जानता हूं कि आप एक निष्पाप और निष्पक्ष छवि के व्यक्ति हैं, जो कहते हैं साफ कहते हैं, ठोक के कहते हैं। देखिए, मुजफ्फरनगर में आप पूरा प्रदेश जान रहा है कि मुजफ्फरनगर में दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री एक ही है, जिसके ऊपर बिजनौर के जो सपा के उम्मीदवार हैं उन्होंने खुलेआम आरोप लगाया। और आप नाम लेने में संकोच क्यों कर रहे हैं? आपको भी खतरा है क्या? जो दंगा कराने में जो लगे हों उनका नाम लेना
गुनाह है, क्योंकि ये लोग लाशों पर राजनीति किए हैं, खून पर राजनीति किए हैं। नहीं भैया, आप अपनी हिफाजत को भी ध्यान रखो। लेकिन हम तो राष्ट्रीय लोकदल आज भी कहता है कि इसमें अगर मैं समझ गया, सारी सीडी सुनी जाए, अगर हमारी पार्टी का भी कोई आदमी भड़काऊ भाषा हो तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो लोगों को जो है